एक राजकुमार का पत्थर पे सर पटक कर उसको मार दिया गया था और उस पत्थर से आज भी खून टपकने की जो बात है वो लोगों को रात में तो क्या दिन में भी डरा देती है। यहाँ पर आज के वक्त में भी सांप के कुछ जोड़े बाहर की तरफ मंडराते रहते हैं और लोगों का ऐसा कहना है कि इसके नीचे वाले हिस्से में एक तहखाना बना हुआ है जहाँ आज के वक्त में भी खजाना दफन है। काफी दूर तक इसकी जो प्राचीर है वो फैली हुई है। मैं हिलाने की इसको कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे से हिल भी नहीं रही है और उठ भी नहीं रही है। इस वाले हिस्से में ही उस राजकुमार को मारा गया था। सांप की मौजूदगी भी आपको किसी भी वक्त डरा सकती है। हमें हर कदम पे डर इसलिए लग रहा है कि इतना ज़्यादा खंडर ये किला कहीं आज टूट के नीचे ना गिर जाए। नीचे जाता हुआ गुप्त तहखाना, और इसी गुप्त तहखाने को कहा जाता है इसकी सुरंग का रास्ता। सबलगढ़ के किले में प्रवेश करने के अब हम पश्चिमी द्वार पे पहुंच चुके हैं, जिसके दो कॉर्नर पे वही गोल बड़े बड़े बुर्ज बना रखे हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि गोलियों के या फिर तोप के गोलों के निशान जब यहाँ पे हमला किया गया होगा तो उस समय उन निशानों को आज भी हम इन चटके हुए पत्थरों में आसानी से देख सकते हैं। इधर की तरफ भी आपको दो निशान बड़े बड़े देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये साफ तौर पे पता लगता है कि जब यहाँ पर तोप के गोलों से बारिश की गई होगी इस किले की दीवार को तोड़ने के लिए, तो वो निशान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये जो प्राचीर है काफ़ी दूर तक फैली हुई है, लेकिन जब यहाँ पे हमला हुआ करता होगा तो जो दुश्मनी सेना हुआ करती थी वो तोप को इस किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए सामने लगा देती थी। तो उन्हीं के निशान आज भी हम यहाँ पर इस पश्चिमी द्वार पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों ये द्वार वैसे तो मजबूत ज़रूर रहा होगा, लेकिन इस तोप के गोले के हमले की वजह से यहाँ के जो राजा होंगे वो हार गए होंगे इस किले को, और तभी यहाँ पर ग्वालियर के सिंधिया राजाओं का भी शासन हो गया था। ये इसका अंदर वाला हिस्सा है, और अंदर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि जो दरवाज़ा है वो तो यहाँ पे नहीं है, और इधर से इसका दूसरा, ताकि हाथी के हमले से अगर इसको तोड़ने की कोशिश की जाती तो वो हाथी का जो बल है वो घुमाव की वजह से कम हो जाता। इस दरवाजे के अंदर आने के बाद में यहाँ का जो पूरा हिस्सा है हमें आज सिर्फ जंगल के बीच में दिखाई देता है, और शाम ढलने के बाद में सबलगढ़ का ये वाला जो किला है वो उतना ही ज़्यादा डरावना हो जाता है। तो यहाँ पर घूमने का जो सही समय है वो आपका शाम को 5 साढ़े 5 तक का ही है। उसके बाद कृपया आप इस किले को या अंधेरे में कभी भी विजिट ना करें। सबलगढ़ किले की अब हम दूसरी इमारत में पहुंच चुके हैं, जो आज के वक्त में हमें 2 मंजिला दिखाई दे रही है, और इसको देखने पर इसकी जो स्थापत्य कला है और ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सैनिकों के लिए बाहर की तरफ ये आर्च वाला हिस्सा बनाया गया है, और अंदर वाले हिस्से में इस महल के जो मुख्य विशेष लोग थे वही रहा करते थे। बाहरी दीवारों से पता लगता है कि इसको रिपेयर भी किया गया है। यहाँ पर आप राजपूताना और जो मध्य प्रदेश के राजाओं की जो कला थी उसको साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वाले हिस्से में एक लंबी गैलरी बनी है। अतिथियों का शायद स्वागत करने के लिए यहाँ पे उनको पहले बिठाया जाता होगा। ऊपर वाले हिस्से में लोहे की जगह लंबे लंबे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है इसके गाटर, इसकी छत के रूप में। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें उस समय का एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड यानी कि एक सभा कक्ष या फिर एक मंच दिखाई दे रहा है, जहाँ पर घराने के जो लोग थे वो इसी हिस्से में बैठा करते होंगे। ऊपर उनके रहने के कक्ष कमरे बने होंगे, और देख सकते हैं काफ़ी सारी जो आर्च हैं उनके बेसिस पर इनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हर दिशा में इस प्रकार का एक इक्वल पैटर्न तैयार किया गया है। सबलगढ़ किले का जो ये वाला स्थान है वो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें अपने पुराने इतिहास को समझने में हमारी मदद करता है, और स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना इसकी इमारत के उदाहरण से हम देख पा रहे हैं। चारों कॉर्नर पे इस प्रकार की जो कमरे नुमा आकृति है वो आपको दिखाई देगी, जो आपको इस पूरी इमारत के सबसे ऊपरी भाग में लेकर चली जाएगी। यहाँ पर आप अलग से इनके जो येलो सैंडस्टोन है उस पत्थर की इमारत को देख सकते हो। जो काला पड़ा हुआ भाग है ये बाद में रिपेयर करवाया गया था। कुछ हम इसके अंदर वाले हिस्से को भी कैप्चर करेंगे।
आगे की तरफ हमें चमगादड़ों की मौजूदगी भी महसूस हो रही है, स्मेल से भी और आवाज़ से भी। तो हम देखते हैं कि जो ये इनके लंबे दालान बने हैं, गैलरी बनी हुई है, आज के वक्त में यहाँ पर किनका कब्जा है। ये देखिए नीचे वाले हिस्से में इस गंदगी से आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि चमगादड़ों का ये डेरा बन चुका है और अंदर वाले पूरे कमरे में चमगादड़ हमें अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों ये वाला स्थान दिन के वक्त में ही हमें इतना ज़्यादा खौफ के साथ में भर देता है। तो आप सोच के देखिए रात के समय में जो यहाँ की कहानियाँ हैं कि दीवारों से खून टपकता है और दीवार जो है वो खून के आंसू रोता है, और ऊपर से इन चमगादड़ों की यहाँ पे मौजूदगी हमें सहम कर रख देती है और यहाँ पर आने वाले लोगों को हर कदम एक डर की ओर ले जाता है। ये दूसरा कमरा कॉर्नर में बना हुआ है, यहाँ पर भी देखो चमगादड़ ही चमगादड़ है। और ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे साथ में लाइटिंग की व्यवस्था के लिए इस प्रकार के यहाँ पे आर्चेस बनाई गई हैं। पहले के वक्त में दिए लगाए जाते थे रोशनी करने के लिए, उनकी भी सबूत आज भी हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा जो सबलगढ़ का किला है, ये यहाँ के राजाओं की वो निशानी है जो आज के वक्त में हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की उस अलग इतिहास को उजागर करता है, जिसमें हमें यहाँ के राजाओं की फलती फूलती उस सभ्यता को समझने का आसानी से मौका मिल रहा है। तो दोस्तों सारे जो इसके कमरे हैं, गैलरी हैं, वो इसी प्रकार की बनी है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है। एक ये जो लंबी गैलरी है, इसको भी हम एक बार फोकस में डाल लेते हैं कि क्या कुछ विशेष है या सेम वैसा ही है। तो ये भी मुझे गैलरी वैसी ही मालूम पड़ती है। कॉर्नर पे वही रूम जिसमें चमगादड़ भरे हुए हैं, लंबी गैलरी, शायद यहाँ पर वो लोग आराम करते होंगे, बैठते होंगे। तो घराने के लोगों के लिए शाही जो महल है, ये वाला सबलगढ़ किला बनाया गया था 18वीं शताब्दी के वक्त में। जो करौली के राजा थे गोपाल सिंह जी, जो 28वें राजा थे, उन्होंने इस किले का ज़्यादा निर्माण करवाया था। और बताते हैं कि जब ग्वालियर के नवल सिंह खंडेराव, उन्होंने भी इसके अंदर काफी काम करवाया। तो काफी सारे कल्चर इसमें मिक्स्ड है। सबलगढ़ किले के ऊपरी मंजिल पर आने के बाद में हमें यहाँ का जो व्यू है वो पहले से कुछ अलग और बेहतरीन दिखाई दे रहा है, और आज भी यहाँ पे जो पुराने सबूत हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और दोस्तों ये जो पूरा हिस्सा है वो कनेक्ट करता है आपस की तीनों इन मंजिलों को। यहाँ पर नीचे की तरफ वही सेम एज लंबी गैलरी तो बनी हुई है, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में हमें इस वाले हिस्से में एक छतरी नुमा पिलर वाली जो शेप है वो दिखाई दे रही है, जहाँ से हमें बाहर के इस व्यू को भी कैद करने का मौका मिलेगा। और सामने की तरफ आपको सिंधियाओं के समय का बना हुआ एक डैम बांध भी हम देख सकते हैं, जो नीचे वाले इस हिस्से में फैला हुआ है। और ये जो बांध है ये भी तकरीबन 200 वर्ष पुराना है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी ये वर्किंग में है और एक पुरानी, एक प्राचीन इमारत के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस वाले हिस्से में इस किले का बाहरी जो पिलर है वो भी देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं। और पूरा जो हिस्सा है वो ग्रासलैंड में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की इस इमारत के अंदर पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपको राजस्थानी स्ट्रक्चर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि करौली के 28वें जो राजा थे गोपाल सिंह जी, उन्होंने इस स्थान को पूरा करवाया था, इसलिए वहाँ की छाप देखने को मिलती है। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग भी हमें साफ तौर पर दिखाई दे गया, यानी कि दूसरे वक्त की इमारतों की पहचान यहाँ से हो पा रही है। पीछे वाला जो हिस्सा है वही सेम एज अंदर का शाही रहा होगा, लेकिन आज के समय में सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ों का डेरा। यहाँ से हम आगे की तरफ आते हैं और थोड़ा इधर आइए आप। इस दिशा से भी हम इसकी सीढ़ियों को, पैड को देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए पूरी सीढ़ियाँ ब्रेक हो रखी हैं। ऊपर वाले हिस्से का हाल देखिए आप, लोगों ने यहाँ पे शराब की बोतलें फोड़ कर डाली हुई हैं। ये सीढ़ियाँ देखिए कितना बुरा हाल हो गया है, यानी कि दोस्तों ऊपर जाने में कितना खतरा है। बीच वाली सीढ़ी देख सकते हैं बिल्कुल टूट चुकी है। ये हाल है इस किले का। तो लगा लीजिए कि वर्तमान में इस किले का क्या मंजर बचा है और कितना कुछ यहाँ पे रह गया है।
काफ़ी मशक्कत करने के बाद में किसी प्रकार से हम सबलगढ़ किले के ऊपर ही भाग पर आए, जहाँ से हमें इसके नीचे के सारे खंडर भाग को देखने का मौका मिल रहा है। सामने वाली इमारत के अंदर जाने का कोई सुचारू रास्ता नहीं है, केवल यही वाला भाग आज के वक्त में बचा है। यदि कोई जाना चाहता तो यहाँ से जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों बाकी जो इसके हिस्से हैं वो ज़्यादातर टूट चुके हैं, और यहाँ के जो स्थानीय बच्चे इन्होंने हमारी बहुत मदद की है इस पूरी वीडियो को बनवाने के लिए, क्योंकि हमें सही से रास्ता नहीं पता, तो इन्हीं बच्चों ने हमें बताया कि हम कहाँ से इस किले के कौन से कोने को देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? अमित। आपका? अमित। तो ये सब बच्चे खेल रहे थे पास में, इन्होंने हमें कहा कि भैया हम आपको किला दिखा के लेकर आएंगे। तो मैं शुक्रिया करता हूँ सब बच्चों का, जिनकी वजह से इस किले के काफ़ी सारे अंदरूनी भाग को देखने का हमें मौका मिला। अब देखते हैं कि आसपास की ऐसी कौन सी इमारतें जो हमसे भी अछूती रह गई है। यहाँ पे जो आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये हुआ करती राजाओं का अस्तबल, यानी कि उनके पास में जो पशुधन हुआ करता था, घोड़े, हाथी, ऊंट, उन सभी को इसी हिस्से में बांध के रखा जाता था। और इसकी जो प्राचीर है दूर तक फैली हुई है, काफ़ी बड़ा जंगल यहाँ पे है। आधे हिस्से में बना हुआ है किला, तो आधे हिस्से में रहते हैं आज के समय में भी आदिवासी लोग या अलग अलग जातियों के लोग, जो पहले से इस किले के अंदर रह रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ था यहाँ देखने के लिए, एक एक भाग को हमने एक्सप्लोर किया। अब जाएँ किसी नए भाग की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।